Hello students, let me welcome you all to this new lecture of the electrochemistry. और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ कांस्टेंट निकालने तक की चीजें सीख ली थी। आज हमको देखना है कि एक कंडक्टिविटी सेल को प्लेस करके किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज में हम उसका कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, सो लेट मी बिगिन फ्रॉम देयर। All right. After seeing how to calculate the self constant for a cell, और हम एक बार सेल्फ कांस्टेंट पता कर लें, फिर हम आसानी से रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं बाय प्लेसिंग इट इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस अरेंजमेंट में हमें टू रेजिस्टेंसेस R3 एंड R4 हमने ले लिया और R1 हमारा रियोस्टेट है, variable resistance, okay, and the conductivities are having the unknown resistance R2. The Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, जो कि source of AC power है, source of alternating current. Students, you know very well why we are using alternating current here. The reason is कि अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे दैट में चेंज द कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द कंडक्टिविटी सेल। ऑलराइट, फिर बेटा ध्यान रखिएगा जो हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी रेंज 550 टू 5000 सीपीएस का होना चाहिए, साइकिल पर सेकंड का होना चाहिए। पी हमारा एक सुटेबल डिटेक्टर है जो नल पॉइंट डिटेक्शन में हेल्प करेगा आपको, जो एक आमतौर पर हेडफोन हो सकता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड when no current passes through the detector. जब डिटेक्टर से कोई भी करंट पास नहीं होगी उस दौरान मान लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। और बैलेंस की कंडीशन में यानी नल पॉइंट आने के बाद एक बार नल पॉइंट का डिटेक्शन हो जाए देन स्टूडेंट्स R2 upon R4 will be equal to R1 upon R3 और फिर आप R4 को इधर मल्टीप्लाई करके R2 यानी अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं इजीली। These days inexpensive conductivity meters are available which can directly, सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स भी अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बता देते हैं। ओके, once the cell constant and resistance of the solution is known, तो फिर आप आसानी से आपको सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस पता चल जाए देन कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना इज नेवर अ बिग टास्क। ओके, इजीली कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी भी बता दिया था। मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? सो at the same solvent of a given temperature differs due to, देखिए कंडक्टिविटी अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफर करती है ड्यू टू चार्ज ऑफ साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, अगर सॉल्वेंट आपने सेम ले लिया है, सॉल्यूशन आपका डिफरेंट है, राइट, सॉल्यूट डिफरेंट है और सेम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब सेम सॉल्वेंट होते ही आपका विस्कोसिटी वाला फैक्टर जीरो हो जाता है, विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। फिर बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट लिया हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिफर कर रही है तो द ओनली रीजन व्हिच इज पॉसिबल इज डिफरेंस ऑफ द चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस। ओके, yes, which the ions move under a potential gradient. It therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity जिसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्योंकि यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन फिक्स कर लिया है, ओके, डिनोटेड बाय लैम्डा m। इट इज
related to the conductivity of the solution, ये देखिए lambda m is equal to kappa upon c, where c is the concentration, और इसी c को हम 1000 upon m लिख लेते हैं, ठीक है, जो कल हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था डिराइव करके। ये देखिए लैम्डा m को डिराइव करने के बाद आसानी से फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। Already done. Now let's move to this question. Example 3.4. रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी सेल का, जिसमें कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर ऑफ KCl is 100 ohm. रेजिस्टेंस कितना है 100 ohm. If the resistance of the same cell is filled with, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter of KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of the 0.02 mole per liter KCl solution. Conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Salmon per meter. Okay, the cell constant, यहाँ पर देखिए cell constant आप कैसे पता करेंगे, तो cell constant was G star और वो conductivity into resistance था। तो सबसे पहले आप conductivity into resistance फर्स्ट वाले केस पे जो आपको केस 1 गिवन है, केस 1 गिवन है कि KCl का कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, राइट, एंड रेजिस्टेंस है उसका 100 ओम। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट करके इन दोनों को आप यूज करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारी है, ओके, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा इनटू रेजिस्टेंस, और कप्पा आपने कैलकुलेट करना है, तो कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, वेट सॉरी, कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.29, ये 1.29 हमने पुट किया इनटू रेजिस्टेंस 100, और यहां से G स्टार का वैल्यू यानी सेल कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1.29 पर सेकंड पर सेंटीमीटर। नाउ कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, इसके लिए आप डायरेक्टली सेल कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस का अपॉन रेजिस्टेंस कर लीजिए। सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है, राइट, वंस डिटरमाइंड दैट इज फिक्स। सो इन्होंने पर सेंटीमीटर से पर मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, नो प्रॉब्लम, 129 पर मीटर अपॉन 520 ओम, और यहां से आपका सेल कांस्टेंट का वैल्यू सॉरी कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m सॉल्यूशन मोल पर लीटर सॉल्यूशन का वैल्यू आ रहा है 0.248 सामन पर मीटर। आगे अगर हम चलते हैं तो कंसंट्रेशन यहां पर 0.02 मोल पर लीटर है, राइट, यानी अगर इसको आपको मोल पर मीटर क्यूब में, क्योंकि अब मीटर में हम लोग चल रहे हैं, तो मोल पर मीटर क्यूब में इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 मोल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दैट 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो अगर लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.02 की जगह पर हो जाएगा 20 मोल पर मीटर क्यूब, राइट। आफ्टर दिस लेट्स सी फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन c। मोलर कंडक्टिविटी हमारा यस लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा का वैल्यू, कप्पा कंडक्टिविटी यहां पर हमने कैलकुलेट किया है 0.248 सामन पर मीटर, तो 0.248 into 10⁻³ कर दिया इन्होंने अपॉन 20 मोल पर मीटर क्यूब। On solving, you will get the molar conductivity as 124 into 10⁻⁴। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता हमारे पास हो सकता था,
that is for conductance कप्पा। पहले आप कप्पा कैलकुलेट कर लीजिए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए और उसके बाद उसको कप्पा into 1000 सेंटीमीटर क्यूब करके सॉल्व कर लीजिए। सो बोथ आर इजी। मुझे तो लगता है फर्स्ट वन आपको प्रेफर करना चाहिए बिकॉज यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन व्हिच कैन बी डन इन लेसर टाइम। नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस। एग्जांपल 3.5 देखेंगे जरा और मैं चाहता हूं ये आप लोग खुद से करें। द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम और 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, NaOH का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10⁻³ ohm। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लिया गया है, पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। डायमीटर इसका 1 मीटर था यानी इसका 1 सेंटीमीटर था यानी इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर करके पाई का वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। दिस इज योर 0.785 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.5। अच्छा मीटर में सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए यानी 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 10 की पावर 4 लिया है -4। ओके बिकॉज़ वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। राइट नाउ सिंपल फॉर्मूला R is equal to rho L by A। राइट सो rho is equal to RA by L। R आपको दिया हुआ है 5.55 into 10⁻³ into 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर upon 50, right? 50 centimeter. So on solving you will get the answer 87.135 ohm centimeter. This is your resistivity। First part solve हो गया। Now second conductivity is equal to 1 upon resistivity। conductivity kappa is equal to 1 upon resistivity। आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर सेम थिंग के अलग अलग फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ऑलराइट सो मोलर conductivity will become 1 upon resistivity that is 7.135। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर। एंड मोलर कंडक्टिविटी रमदान की बात करें तो कप्पा into 1000 upon C सेंटीमीटर क्यूब में एंड दैट इज 229। इट वाज क्वाइट इजी। अगर आपको मीटर में कैलकुलेट करना है तो आप मीटर वाली वैल्यू लिखते चले जाइए। इट्स ऑल राइट। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या क्या फर्क होते हैं। राइट सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए अभी तक हम लोग कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के काफी क्लीन हो चुके हैं कि कंडक्टिविटी कप्पा एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है व्हेन इट इज क्लियर then both conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte। अगर आप कंडक्टिविटी चेंज करें या मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट का
कंसंट्रेशन चेंज होने से इफेक्ट होंगे विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी में तो डिक्रीज आएगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस with decrease in concentration for both weak as well as strong electrolyte। बेटा कंडक्टिविटी तो हमेशा डिक्रीज करेगी अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मगर दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट in a solution decreases on dilution। मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, अभी इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए असर्शन रीजन में बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल असर्शन है कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस with decrease in the concentration of both weak and strong electrolyte for both, या तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम that carry the current, number of ions per unit volume जो करंट को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर इन सॉल्यूशन को डिक्रीज कर जाते हैं ऑन डाइल्यूशन। अगर आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तो ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाते हैं, यानी चार्ज कैरी करने वाली स्पीशीज यानी करंट कैरी करने वाली स्पीशीज कम हो जाती है, कॉन्सिक्वेंटली कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। The conductivity of a solution at any concentration is the conductance of one unit volume of solution kept between two electrodes। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मैं आपको पहले बता चुका हूं कंडक्टिविटी तो दो इलेक्ट्रोड्स जिनका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनको यूनिट लेंथ से आप सेपरेट कर दीजिए, तो इनके बीच में यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज कर जाएंगे ऑन डाइल्यूशन, राइट। एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। हालांकि अगर आप चाहें तो एक बार इस फॉर्मूले को का जस्टिफिकेशन इस डेफिनेशन का जस्टिफिकेशन फॉर्मूले से देख सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा अपॉन a by l है, कप्पा इनटू a by l। a का वैल्यू 1 ले लें हम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ को भी 1 ले लें, तो g विल बिकम इक्वल टू कप्पा। ओके, बिकॉज़ a एंड l दोनों हमारे यूनिटी हैं। फाइन, अच्छा ये बात हो गई कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या था, दैट वाज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, so molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume। ये उतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है जो सॉल्यूशन में कंटेन करती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इतना सॉल्यूशन हो जिसमें टोटल सॉल्यूट कम से कम 1 मोल प्रेजेंट हो। ओके, मतलब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं है, वॉल्यूम उतना होना चाहिए जिसमें which contains 1 mole of solute, that is called molar conductivity। ठीक है, उतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर लें तो that is molar conductivity। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा m is equal to कप्पा लैम्डा m is equal to कप्पा into a by l और is equal to k तब हो जाएगा जब हमारा लैम्डा is equal to 1 हो, सॉरी लेंथ is equal to 1 हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट आ जाए। अगर हमने लेंथ 1 ले ली तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैग्नीट्यूड में उस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कैरी करता है। ओके, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू के, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सॉरी कप्पा इनटू v, कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कैरीज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कल हम लोगों ने इसका डेरिवेशन फॉर्मूले का किया है। नाउ यहां पर
मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर कैसा इन्फ्लुएंस होगा इसको, लेट्स सी, प्लीज अंडरलाइन दिस, हाईलाइट इट। मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration. This is because total volume V of the solution containing 1 mole of electrolyte increases. जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट था उस वॉल्यूम V का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इनटू V। तो ये V का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with decrease in concentration. This is because the total volume V of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases. It has been found that decrease in kappa on dilution. अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअल में दो फर्क पड़ रहा है, आप समझिए ध्यान से। V का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ओके, मगर कंडक्टिविटी तो डिक्रीज कर रही है। कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम तो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है ना, राइट। तो ये दोनों ऑपोजिंग फैक्टर्स हो गए, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कप्पा ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, राइट। यानी जितना डिक्रीज होता है वो ज्यादा है जितना, बल्कि जो कंपेयर मींस कंपेंसेट किया जा सकता है इसके वॉल्यूम के द्वारा। तो फिजिकली इसका क्या मतलब आ रहा है, फिजिकली इट मींस दैट एट अ गिवन कंसंट्रेशन lambda m can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte. ये कुछ नया नहीं किया इन्होंने, इसको एक नई डेफिनेशन दे दी है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखने पर आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में उतना इलेक्ट्रोलाइट, उतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाना चाहिए जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, जब कंसंट्रेशन 0 कर दिया जाता है, आई एम सॉरी देयर इज सम पावर फ्लक्चुएशन अगेन,